हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 4.5। डिटरमिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सारणी। क्वेश्चन हम 12 से पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 12 पे। 12 में दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 7 2 5 एंड बी इक्वल टू 6 8 7 9 वेरीफाइड दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 7 2 5 और बी इक्वल टू 6 8 7 9 है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स है। ठीक है, तो आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 7 2 5। ठीक है, उसके नेक्स्ट लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 6 8 7 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। हमको क्या सत्यापित करना है तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आपका बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स सत्यापित करना है। तो हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए और ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एल एच एस से आते हैं। एल एच एस से हम ए बी का अगर होल इनवर्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ए बी का जरूरत पड़ेगा, ए बी, उसके बाद तो ए बी का होल इनवर्स निकलेगा। तो ए लिखेंगे 3 7 2 5 डॉट आपका क्या हो जाएगा 6 8 7 9 होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 3 7 2 5 6 8 7 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपको, तो इसका रो से इसका कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49। उसके बाद हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस उसके बाद हो जाएगा 7 9 जा 63। ठीक है, उसके नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स हमारा क्या आया, ए बी मैट्रिक्स। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 18 और 49 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 और 49 आ जाएगा आपका इसमें, तो आपका 18 और 49 आ जाएगा। इसको 3 3 6 जा, इसको इस 3 6 जा हो जाएगा 18 और उसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7 7 जा 49। अब 18 और 49 आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा 67। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका 24 और 63 आ जाएगा आपका 4 और 3 7। उसके बाद आ जाएगा 2 और 6 8 आ जाएगा 87 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, 87 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 12 और 35 आ जाएगा आपका 12 और 35 आ जाएगा 47। 12 और 35 47। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 16 और 15। 16 और 45 हो जाएगा 61। 60 और 45, 16 और 45 हो जाएगा 61। 61 हो जाएगा। ये हमारा आ गया ए बी। अब हम ए बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट करते हैं। ए बी इनवर्स निकालने के लिए अगर इसका डिटर्मिनेंट करके ए बी इनवर्स निकालेंगे तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि ए बी इनवर्स लिख ही लेते हैं यहाँ पे। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी डॉट एडजॉइंट ए। ये ना हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। तब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब इस 67 से डिटर्मिनेंट 11 निकालेंगे तो अब मान लीजिए कि हम 60, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 67 मल्टीप्लाई 61। ठीक है, माइनस 87 मल्टीप्लाई हो जाएगा 47। 87 मल्टीप्लाई 47 हो जाएगा
तो दोनों से मल्टीप्लाई अगर ये 67 में 67 में 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4087। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4087। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। और उसके नेक्स्ट 87 से 47 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4000 हो जाएगा 4087 है ना। उसका नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो हो जाएगा 4089। 4089 आया है। इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। ए बी इक्वल टू -2 आ रहा है। अब इसको हम एडज्वाइंट निकाल लेते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे तो अब अल का तो कोफैक्टर हो जाएगा। तो अब एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपका होता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले तो A11 का वैल्यू निकालेंगे तो A11 के लिए आपका हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 डॉट माइनर 1 1। ठीक है, तो -1 के पावर तो -1 के पावर 1 1 हो जाएगा तो -1 के पावर हो जाएगा आपका स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 1 इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस इसका ए बी का आना है। सॉरी, ए बी का तो इसका रो और इसका कॉलम कौन सा हो जाएगा 61 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 61 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A12 में तो -1 के पावर 1 + 2 माइनर 1 2। ठीक है, तो -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई M12 हमारा ए वैल्यू है 87 वैल्यू है आपका। तो 87 से इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो आपका 47 बचेगा 47। तो यहाँ पे -47 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 के पावर माइनस क्यू है। तो क्यू है तो 1 गुने 1 गुने 1 माइनस में बचेगा 47 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब A21 का वैल्यू देखते हैं माइनस उसके बाद हो जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाई M21। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा -1 के पावर 3 M21 यह 47 का वैल्यू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 87 बचेगा। 87 बचेगा आपका। तो 87 बचेगा तो 87 में हम -87 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर क्यू है तो माइनस और -87। नेक्स्ट आपका हो जाएगा A22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 M22। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 के पावर 2 + 2 है तो -1 के पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई M22 मतलब 61 का वैल्यू हो जाएगा। इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल 67 हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 अगर हो रहा है 67 तो हम इसमें से तो यहाँ 1 के पावर -4 है तो 1 ही हो जाएगा तो 67 हो जाएगा। ठीक है, तो एडज्वाइंट ए यहाँ लिख लेते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हमारा वैल्यू आया है 61। उसके बाद -47 उसके नेक्स्ट आया -87 उसके नेक्स्ट आया है 67 आया है। ठीक है, अब हम 67 आया ना तो इसको हम ए बी इनवर्स लिख लेते हैं। ए बी हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी यहाँ पे ए इनवर्स नहीं ए बी इनवर्स है। तो ए बी का हम होल इनवर्स अगर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 1/-2 क्योंकि 1 डिटरमिनेंट ए होता है। मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 61 -87 उसके नेक्स्ट हो जाएगा -47 67 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एलएचएस आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 61 -87 -47 एंड 67 आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये एलएचएस आ गया। अब आते हैं यहाँ से आरएचएस से। आरएचएस निकालेंगे आपका आरएचएस निकालेंगे तो हमको बी इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बी इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बी लिख लेते हैं। बी इक्वल टू तो वहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बी इनवर्स निकालते हैं तो बी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। बी डिटरमिनेंट निकालेंगे अब तक क्या रिजल्ट आएगा। बी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम बी ही निकाल रहे हैं। तो बी का तो हो जाएगा 6 9 जा 63 माइनस हो जाएगा
7 8 जा 56, 56। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, यहाँ से घटेगा 3 और 4, 7 आ रहा है। फर्स्ट का डिटरमिनेंट आपका 7 आ रहा है, बी का डिटरमिनेंट आपका 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, नहीं कुछ तो कुछ गलत है, कुछ डाउट है, 7 नहीं आएगा। इसको हम देखते हैं फिर से, मल्टीप्लाई में कुछ गलत है। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा, 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आज 7 से 6 से 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा, 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 दा 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 54 होगा, सॉरी 54 हो जाएगा। 6 9 जा 54, चाहे 9 6 जा 54 माइनस, अब 7 8 जा हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट आएगा -2 आ जाएगा। अब इसको हम एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो माइनर। अब मान लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए आपका सबसे पहले तो हम a11 का वैल्यू निकाल लेते हैं, अल का वैल्यू। a11 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा आपका 1 + 1 m11, तो 1 + 1 -1 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई m11 बी का, तो m11 का वैल्यू तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 9 ही होगा। a12 का वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो -1 के पावर 1 + 2 m12, तो -1 के पावर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई m12 8 का वैल्यू निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ पे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। उसके a21 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 m21, ठीक है, m21 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई m21 का वैल्यू तो आपका 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब a2 यहाँ से ध्यान से देखेंगे आपको तो हो जाएगा a22 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 m22, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 4 होगा मल्टीप्लाई m22 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे b लिखते हैं, ये नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ पे b वाला वैल्यू है, b b22, ठीक है। तो यहाँ पे b एडजॉइंट ऑफ b लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, -2 9, उसके बाद -2 तो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, सॉरी, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा आपका यहाँ से b11 का हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद b12 का हो जाएगा -7, b21 का हो जाएगा -8, उसके नेक्स्ट हो जाएगा b22 का हो जाएगा 6, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। बी इन आ गया, तो बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी इनवर्स निकालेंगे तो आपका क्या बी इनवर्स का रिजल्ट आएगा 1/-2, बी इनवर्स का हो जाएगा 9 -8 -7 6 हो जाएगा, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए आपका ए इनवर्स अब निकाल लेते हैं, तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, अब हो जाएगा इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस, अब 7 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तब यहाँ से हम a11 का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो a1 -1 के पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई m11, तो a11 का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपका -1 के पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई m11 का वैल्यू इसका कसम 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। a12 का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो -1 के पावर 1 + 2 m12 अगर होगा तो आपका हो जाएगा -1 के पावर आपका 3 मल्टीप्लाई, अब इस 7 का है
A12, तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो बचेगा 2, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब A21 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 M21 हो जाएगा -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई A21। अब 2 का वैल्यू होगा, इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, A22 का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो -1 के पावर हो जाएगा 2 + 2 M22, तो -1 के पावर अगर 4 हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई M22 का वैल्यू, M22 का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 5 का, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं B इनवर्स, A इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आया ना, यहाँ पे एडजॉइंट ए के वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का आया है 5 आया है, -2 आया है, उसका नेक्स्ट आया -7 आया है, उसका नेक्स्ट आया आपका 3, ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 से कोई चेंज नहीं होगा, यही रिजल्ट रहेगा, 5 -7, उसके नेक्स्ट हो जाएगा -2, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ए इनवर्स निकल गया, बी इनवर्स निकल गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कर लेते हैं। बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू, तो बी डॉट ए करना, बी हमारा क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है, तो बी हमारा क्या है, अब यहाँ से हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1/-2 है। ठीक है, उसके बाद है 9 -8, उसके नेक्स्ट है -7, 6 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इस रिजल्ट से, 5 -7, उसके नेक्स्ट हो जाएगा -2, 3, दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख ही रहा होगा। तो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 1/-2, अब इसको इसको रो और इसका कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो रो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 7 इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 45, हो जाएगा 5 न, हो जाएगा यहाँ पर 9 5 जब 45, 45 प्लस, अब 8 2 जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब इसका नेक्स्ट में 63 -63, अब यहाँ पे हो जाएगा -8 3 जा -18। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं, तो इसके नेक्स्ट हो जाएगा -35, अब इसके इसके अब 6 से हो जाएगा 2 में, तो -12, अब इससे नेक्स्ट हो जाएगा, तो 7 7 जा -49, अब उसके बाद हो जाएगा +18, ये हमारा आएगा। तो इसको हम सिंपली सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान से देखेंगे, ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1/-2, यहाँ से हो जाएगा 61 हो जाएगा, यहाँ से आपका 61 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 63 और 80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा -87। ठीक है, इसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका -47, 35 पर 12 हो जाएगा -47, इसका नेक्स्ट हो जाएगा 18 और इतना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों आया है, ए बी इनवर्स यहाँ से निकाले हैं, ए बी इनवर्स, क्योंकि ए बी इनवर्स का जरूरत है। सबसे पहले हम बी इनवर्स निकाले हैं, ये रिजल्ट, ए इनवर्स निकाल लिया यहाँ पे, ये रिजल्ट, अब ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा ए रिजल्ट है, और यहाँ पे ए बी इनवर्स है, तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल इसमें 2 इनवर्स निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है
और ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का रिजल्ट देखना इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हमारा दोनों रिजल्ट इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए बी इनवर्स आया, यहाँ पे आपका देखिए ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स का भी रिजल्ट आपका आ गया, दोनों रिजल्ट हमारा इक्वल है, इसीलिए हिंस प्रूफ है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया हुआ इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2 सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हिंस फाइंड ए इनवर्स। इसको हिंदी में बोलेंगे, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2 है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मार्कर नहीं चल रहा है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ले लेते हैं ए इक्वल टू, तो दिया हुआ है हमारा 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू तो 0 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको हम क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ए इनवर्स जरूरत पड़ेगा, 5a का जरूरत पड़ेगा, 7i की जरूरत पड़ेगा इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डॉट ए हो जाएगा आपका, हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, यहाँ पे डॉट इसको कॉपी कर लेंगे, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसको रो से हम इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जब 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 से माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में आते है तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट -1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, और 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आते हैं 1 -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा +4 हो जाएगा। अब एक बार और इसको मिला लेते हैं, 3 से 9 में, 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, और 1 से -1 में 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 3 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो जाएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1 से -1 से अगर -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसका तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसके सेकंड से -1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, और 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -2। अब -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा -1, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा निकल गया। ए स्क्वायर का वैल्यू 8 5 -5 3 आ गया। ठीक है, अब हमको 5a -5a का वैल्यू चाहिए। तो 5a का वैल्यू में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ए के वैल्यू में। आपका ए का वैल्यू क्या है, 3 1 है, -1 है, 2 है। तो हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 5 -5 यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 7i का हमको वैल्यू चाहिए, तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7i का वैल्यू निकल गया 7 0 0 7। 7i का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस क्वेश्चन से इसको हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो प्रूव करेंगे हमारा तो क्या आएगा वैल्यू, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हमारा ए स्क्वायर माइनस, इसको मार्कर चल नहीं रहा है, इससे ब्लैक से लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू तो 0 है। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा ए है 8 5 -5 3 -5a का वैल्यू क्या है हमारा, 5a का वैल्यू है 15 5, उसके बाद आया -5, उसके बाद आया 10। ठीक है, प्लस 7i का वैल्यू तो हो जाएगा आपका 7 0 0 7। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 मैट्रिक्स तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है,
अब सिंपली हम इसको पहले सबसे पहले प्लस प्लस को ऐड कर लेते हैं। 8 7 हो जाएगा आपका, 8 7 हो जाएगा आपका। या इसको हम सबसे पहले इसमें से इसको घटा लेंगे, या इसको ऐड सबसे पहले प्लस प्लस को ही ऐड कर लेते हैं, या इसमें से इसमें ही घटा लेते हैं पहले। 8 में से 15 जाएगा तो -7। अब 5 में से 5 जाएगा 0, -5 में से -5 जाएगा 0। अब 3 माइनस में से माइनस माइनस 5 प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 3 में से 10 जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस नहीं है, प्लस है, 7007 इक्वल टू आपका आ गया 0। तो यहाँ से 7 7 हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। अब 0 0 0 हो जाएगा। अब माइनस प्लस 7 0 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ये तो हमारा हिंस प्रूफ हो गया। अब आते हैं इक्वेशन से। ये हमारा प्रूफ हो गया, तो अब इक्वेशन से आते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 है, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस को इस साइड ला लेंगे, 7i इक्वल टू 5a माइनस a² लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स। ए इनवर्स से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i डॉट ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 5a डॉट ए इनवर्स, यहाँ पे माइनस a² डॉट ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7i ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ से तो 5i हो जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स का वैल्यू i होता है, माइनस ए कट जाएगा, आई बचेगा, और a² है तो ए कट जाएगा तो यहाँ पे ए बच जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, आई से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई हुआ तो 7a इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू आई का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 आई का वैल्यू लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1001। ठीक है, माइनस ए का वैल्यू लिखेंगे, आपका ए का वैल्यू क्या है हमारा 3 1 माइनस 1 2, यहाँ पे आएगा 3 1 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू के यहाँ पे हम रख लेते हैं, आपका 7i इनवर्स, 7i नहीं 7a इनवर्स। ठीक है, 7a इनवर्स, आई और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5, उसका नेक्स्ट हो जाएगा 0, उसका नेक्स्ट हो जाएगा 0 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे माइनस आ जाएगा, अब ए इसमें से माइनस हो जाएगा, आपका 3 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम यहाँ से 7a इनवर्स का हम वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, सिंपली इसका हम माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, अब 0 में से माइनस माइनस 1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, अब 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स का यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए इनवर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई आके, और उसके बाद 2 माइनस 1 1 3, 2 माइनस 1 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा रिजल्ट 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया आंसर। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं, आपको रिकैप कराते हैं। सबसे पहले तो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हम a² माइनस 5a प्लस 7i प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमको जो जरूरत पड़ेगा उसका वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे a² का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पे 5a का वैल्यू निकाल लिए, और यहाँ पे आपका 7i का वैल्यू निकाल लिए, 7i का वैल्यू निकाल लिया। सब ऑल वैल्यू को इक्वेशन में रख के यहाँ पे सोल्व करके लाए तो इतना इक्वल टू इतना 0 आ रहा है। अब इस इक्वेशन से चले तो पॉजिटिव को इस साइड ला लिया, 5a माइनस a² कर लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स से किया है, तो ए इनवर्स से किया तो हमारा ये रिजल्ट आया है। अब इस रिजल्ट में हमारा 5 इंटू आई का वैल्यू रख लिया और माइनस ए का वैल्यू रख लिया, और ए का वैल्यू रखने के बाद हमको ऐड सब्सट्रैक्ट करके आपका हमारा ये रिजल्ट आ गया, ये इनवर्स रिजल्ट आ गया। ठीक हो, हम रिजल्ट को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। अब जो रिजल्ट आएगा आपको जो बुक में दिया हुआ या उस हिसाब से या
वहां तक, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या यहाँ तक भी ला सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को देखें, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो द्वारा उसका आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। चलिए, थैंक यू।